आरोग्य अंक में मधुमेह निवारण 4 अनुभूति योग। मधुमेह डायबिटीज का रोग वर्तमान में बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। शारीरिक श्रम का अभाव तथा खान पान में असंतुलन इस रोग का सामान्य कारण है। शारीरिक व मानसिक श्रम का संतुलन बने रहने पर मधुमेह नहीं सताता। भूख प्यास बढ़ जाना, मूत्र अधिक तथा बार बार होना, थकान बने रहना, त्वचा खुशक एवं खुरदरी हो जाना, चर्म विकार, खुजली, फोड़ा, फुंसी, घावों का शीघ्र न भरना, दृष्टि शक्ति की क्षीणता, स्मृति ह्रास, मानसिक थकान, बालों का झड़ना, लीवर खराब हो जाना आदि इसके लक्षण हैं। मधुमेह में क्लोम ग्रंथि, पैनक्रियाज, रस, इंसुलिन का स्राव कम हो जाता है। कभी कभी ये अत्यंत कम हो जाता है। इसके कारण पक्षाघात, हृदय विकार, रक्तचाप, अधीठ अर्थात कार्बंकल आदि तथा पुरुषत्व क्षीणता का लक्षण देखने को मिलता है। इससे मधुमेह के रोगी का मनोबल गिरा रहता है। ऐसे में मूत्र शर्करा एवं रक्त शर्करा का परीक्षण करा लेना चाहिए। रक्त शर्करा ब्लड शुगर फास्टिंग 80-120 मिलीग्राम नॉर्मल रेंज तथा पीपी 160 तक नॉर्मल माना जाता है। जांच से यदि शर्करा की मात्रा नॉर्मल से अधिक हो तो नीचे लिखा हुआ औषधि उपचार करना लाभप्रद होगा। पहला है गुड़ मार की पत्ती 30 ग्राम, नीम की पत्ती 30 ग्राम, तुलसी की पत्ती 30 ग्राम, सदाबहार की पत्ती फूल 30 ग्राम, बेल की पत्ती 30 ग्राम, जामुन की गिरी 50 ग्राम, तजकलमी असली 20 ग्राम, वंश लोशन लचन असली 20 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, जवित्री 10 ग्राम, इलायची छोटी 10 ग्राम, रूमी मस्तकी असली 10 ग्राम, बिनोला की गिरी 20 ग्राम, काली मिर्च 30 ग्राम, तेज पत्र असली 30 ग्राम, करेला बीज 20 ग्राम, नाई 30 ग्राम अर्थात माँ मज्जक 30 ग्राम। इन सभी को सुखा लें और बारीक चूरन बना करके रख लें। मात्रा इस चूरन को 3 ग्राम प्रति प्रातः साय पानी से लें। यदि गोली बनाना हो तो बबुल के गोंद के पानी से 3 ग्राम की बना लें। 1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ ले लें। दूसरा योग है अमृता गिलोय, पनीर डोडे अर्थात तुखम हयात, असली चिरायता कड़वा, देसी बबूल की छाल, गुलर की पत्ती, गोरख मुंडी, अर्जुन के पत्ते सभी को समान भाग में लेकर के अध कुटा करके 8 गुने जल में 24 घंटे भिगो दें। फिर काढ़ा बनावें। चौथाई पानी शेष रहने पर छान करके पुनः पकावें। गाढ़ा हो जाने पर थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी का चूरन मिला करके 1 ग्राम की गोली बना लें। मात्रा 2 गोली प्रातः साय मेथी के पानी से लें। 10 ग्राम मेथी रात को आधा कप पानी में भिगो दें। सुबह इसी पानी में से लें, शाम को भी ऐसे ही लें। योग तीसरा है असली शिलाजित 20 ग्राम, त्रिभंग भस्म 10 ग्राम, भंग भस्म 10 ग्राम, लो भस्म 10 ग्राम, स्वर्ण माक्षिक भस्म 10 ग्राम, मकर ध्वज या रस सिंदूर 10 ग्राम, अफीम 3 ग्राम, कपूर 3 ग्राम, असली सोने का वरक बड़ा
10 अदद, असली चांदी का वर्क 60 अदद, सभी को खरल में डाल करके अदरक के रस की 7 भावना दें तथा धतूरे के पत्तों के रस की 7 भावना दें। रस में भिगो करके 8 घंटे तक रख दें। यही भावना है। भावना कहते हैं रस में भिगो करके 8 घंटे तक रख दें। भली भांति घोट करके 240 गोली बना करके सुखा करके रख लें। मात्रा 2 गोली प्रातः तथा 2 गोली रात को चीनी रहित दूध के साथ ले लें। योग चौथा है नीम की पत्ती, गूलर की पत्ती, सदाबहार की पत्ती, संभालू की पत्ती, लाल मिर्च सब की चटनी पीस लें। इसमें 3 बूंद अमृत बिंदु के मिला दें तथा इसे अदीठ वरण अर्थात कारबंकल पर लगावें। ये लेप कारबंकल का विष नष्ट करता है, शोधन एवं रोशन है। शुद्ध होने पर 5 गुना तेल का फाया लगाना चाहिए। अंदर से मधुमेह नाशक प्रयोग चलाते रहना चाहिए। अमृत बिंदु, पिपरामेंट, सत्त अजवाइन कपूर के बराबर लेकर के शीशी में रखें, तरल होगा। आसन और व्यायाम। मधुमेह के रोगी को प्रातः भ्रमण बहुत लाभकारी है। 5-7 किलोमीटर घूमता अति उत्तम है। भस्त्रिका, हालासन एवं सर्वांगासन सीख करके करना चाहिए। भस्त्रिकासन लोहार की धौंकनी के समान श्वास प्रवास करने से लाभ ये होता है कि इससे इंसुलिन का निर्माण होता है। अपथ्य, मधुमेह में जौ, चना, गेहूं की रोटी, पुराना चावल, मूंग मसूर, चना अरहर की दाल, पत्तियों की सब्जी, परवल, बैंगन, करेला आदि लाभदायक हैं। कंद, शाक, मीठे फल, चीनी, चाय, कफ कारक चीज़ें हानिप्रद हैं। स्थूल रोगियों को मोटापा कम करना चाहिए, भार कम करना चाहिए। जो लोग किसी अन्य पैथी की दवा ले रहे हों वे उसे धीरे धीरे कम करें। लाभ पूरा होने पर अन्य दवा छोड़ दें। औषधि रोग मुक्त होने तक चलानी चाहिए, इसके बाद सामान्य उपचार जारी रखना चाहिए। शास्त्रीय योगों का अनुभवी वैद्यों के परामर्श के अनुसार ही प्रयोग करना चाहिए। अब बता रहे हैं मधुमेह और उपचार। मधुमेह के रोगियों को एक तो गोलियों पर या इंसुलिन पर निर्भर रहना पड़ता है। गोलियों का असर सिर्फ कुछ दिनों तक दिखाई देता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है एलोपैथी की गोलियां काम नहीं करती। परिमाणता रक्त शर्करा का परिमाण बढ़ना, आंखें कमज़ोर होना, हृदय विकार होना, किडनी का कमज़ोर होना या काम करना बंद हो जाना। मधुमेहियों के लिए शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इसलिए बाहर से स्वयं डॉक्टर की सलाह से इंसुलिन लेना यानी पूर्णतः स्वस्थ रहना आवश्यक हो जाता है। इंसुलिन तथा गोलियों पर से निर्भरता कम करते तथा पूर्णतः स्वस्थ रहने के लिए नीचे दिया हुआ उपाय अवश्य करें। इससे एलोपैथी की दवाइयों से होने वाले विपरीत परिणामों से बच सकते हैं तथा आयु में भी वृद्धि होती है। अगर आप इंसुलिन या डायोलिल, ग्लासीफेज या तत्सम गोलियां लेते हों तो उसको पूर्णतः बंद करने के बाद तुरंत रक्त शर्करा की जांच करावें। खाना खाने के पहले तथा 1.5 घंटे बाद इसका रिकॉर्ड रखें। बाजार से अच्छी खुशबू वाला
तेज पान तमालपत्र 250 ग्राम ला करके उसको बार बार पीस करके जितनी बारीक हो सके उतनी गेहूं के आटे जैसी पाउडर बना लें। उसे एक बंद डब्बे में रखें। रात को सोने से पहले 1 चम्मच पाउडर एक कांच के गिलास में डाल करके उसके ऊपर 3/4 गिलास पानी धीरे धीरे डालें तथा उसको ढक दें। सवेरे उठ करके कुल्ला करने के तुरंत बाद उस गिलास में से ऊपर जमा हुआ जेली जैसा पदार्थ चम्मच से निकाल करके बचा हुआ पानी बारीक कपड़े से छान करके वह पानी पी लें। उसके उपरांत आधा 1 घंटा कुछ नहीं लें। दिन के खाने में 2 रोटी सब्जी, सलाद, दाल, अंकुरित चना, मटर की थोड़ी मात्रा में हरी सब्जी, हम थोड़ा सा चावल ले सकते हैं। शाम को 5 बजे थोड़ा सा नाश्ता जिसमें 1 गेहूं की रोटी ले लें। रात के खाने में 1.5 रोटी, दाल, सब्जी, थोड़ा चावल सेवन करें। सोते समय आधे चाय के चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर 1 कप गर्म पानी में डाल करके पी लें। इसके उपरांत ठंडा पानी या दूध नहीं लें। जैसे आपको सुविधा हो सुबह या शाम को कम से कम 20 से 40 मिनट तक खुली हवा में योगासन व्यायाम करें। हर 3 महीने में या जब कभी ऐसा लगे कि आपकी रक्त शर्करा कम हो गई है तो पैथोलॉजी में जाकर के जांच करा लें। मेरा ये अनुभव है कि मेरी रक्त शर्करा जहां 275 से 300 तक रहती थी एवं मुझे 2 बार 20-22 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता था, वहाँ अब 8-8 यूनिट इंसुलिन लेना पड़ता है एवं रक्त शर्करा 132 से 40 यानी सामान्य है। मेरी उम्र 53 साल है तथा मैं ये उपाय 5 सालों से कर रही हूँ। उपयुक्त उपाय मैंने MD एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को सलाह से किया, जो कि डायबिटीज़ के एवं मोटापा कम करने वाले एक अच्छे सलाहकार हैं। उन्हें बताया कि 4-4 यूनिट यानी बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन चालू रखने से उत्साह बना रहता है। आरोग्य अंक में सफ़ेद दाग का नुस्खा। शीर में अचानक ही विभिन्न स्थानों पर धीरे धीरे सफ़ेद चिन्ह निकलते पूरी तरह से फैलने लगते हैं। यदि प्रारंभ में ही उपयुक्त उपचार नहीं किया जाता है तो ये रोग शीर के समस्त चर्म को श्वेत चिन्हों के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये बहुत बुरा रोग है और जड़ पकड़ने पर इसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। इसका उपचार सरल नहीं है बल्कि दीर्घगामी है। रोग के कारण सामान्य रूप से जब शीर में मेलानिन की कमी हो जाती है तो चमड़ी सफ़ेद होने लगती है। सदा कब्ज रहने, पेचिश संग रहने, हृदय निर्बल, अंतड़ियाँ खराब होने पर सफ़ेद दाग हो जाते हैं। घ है दिमाग पर अधिक बोझ पड़ने पर भी ये रोग हो जाता है। घ है मांसाहारियों को ये अधिक हो सकता है। इसका उपचार है। ये रोग अत्यंत पेचीदा और दुष्प्रतिवत का है और परंतु साध्य है। नियमित रूप से खान पान में पूरा नियंत्रण रखने से, चिन्हों पर दवाओं का प्रयोग करने से धीरे धीरे श्वेत चिन्ह समाप्त हो जाते हैं। पहला खान पान नियंत्रण। भोजन साग सब्जी, दालों और फलों आदि के सेवन करने में सभी प्रकार के नमक का परित्याग करना परम आवश्यक है, तभी दवाओं का उपयोग सार्थक एवं प्रभावी हो सकेगा। नमक का प्रयोग यहाँ नमक मिश्रित पदार्थों एवं द्रव्यों रसों का परित्याग करना अति आवश्यक है। दूसरा है केला, हरा, करेला, लौकी, तोरई, सेम, सोयाबीन, पालक, मेथी, चुलाई, टमाटर, गाजर, परवल, मूली, शलजम, चुकंदर आदि को बिना नमक के प्रयोग करें। तीसरा है दालों में केवल चने की दाल नमक रहित प्रयोग करें। चौथा है गाजर, पालक, मौसमी, करेला का रस नमक रहित अधिकतर पिएं। बथुए का रस प्रतिदिन पीना भी लाभकारी है। पांचवा है चने की रोटी नमक रहित।
देसी घी और बूरे के साथ खाएं। छठा है भुने हुए उबले हुए चने नमक रहित प्रयोग करें। दूसरा है खाने की औषधि, अनार के पत्तों को छाया में सुखा करके बारीक करके पीस ले और प्रातः 10 ग्राम तथा रात को सोते समय 10 ग्राम प्रतिदिन ताजे पानी या गाय के दूध के साथ सेवन करें, अथवा बावची के बीच भिगो करके नियमित रूप से प्रातः रात को इसके पानी का सेवन करें और बीज घिस करके दागों पर लेप करें, अथवा माणिक्य भस्म आधारती नियमित रूप से प्रातः तथा सायं शहद के साथ प्रयोग करें, अथवा पिगमेंट की 2-2 गोलियां प्रातः दोपहर तथा सायंकाल में सेवनीय हैं। तीसरा है दागों पर लगाने की औषधि, 2 तोला बावची के भिगोए हुए बीजों को पीस करके प्रातः सायं अर्थात 2 बार प्रतिदिन प्रयोग करें, अथवा बथुए का रस 1 गिलास और आधा गिलास तिल का तेल कढ़ाई में गर्म करें और बथुए का रस जलने पर तेल की शीशी में रखें और प्रतिदिन प्रातः सायं दागों पर लगावें, अथवा बावची के तेल रोगन प्रायः सायं सफ़ेद दागों पर लगावें, अथवा उड़द की दाल को पानी में पीस करके या लहसुन के रस में हड़ड़ घिस करके सफ़ेद दागों पर प्रातः सायं लगाएं, अथवा हल्दी 150 ग्राम स्पिरिट 600 ग्राम मिला करके धूप में रख करके दिन में 3 बार चिन्हों पर लगावें, अथवा तुलसी के पौधे की जड़ सहित उखाड़ करके पानी से साफ करके सिल पर बारीक पीस ले और इसे आधा किलो तिल के तेल में मिला करके कढ़ाई में डाल करके धीमी आंच पर गर्म करें। जब पक जाए तब छान करके किसी बर्तन में रखें और दिन में 3 बार दागों का लेप करें, अथवा बहिया के पौधों को उखाड़ने पर निकलते हुए दूध का लेप नियमित रूप से दिन में 2 बार करें। अनार तथा नीम के पत्ते पीस करके प्रातः सायं दागों पर लेप करें। विशेष इसका यह है कि खान पान में चीनी, गुड़, दूध, दही, अचार, तेल, डालडा, मट्ठा, रायता, अवले, पाक आदि का प्रयोग भी वर्जित है। आरोग्य अंक में पायरिया रोग से ग्रस्त होने पर दांत ढीले होकर के हिलने लग जाते हैं, मसूड़ों से माद और रक्त निकलने लगता है, दांतों पर कड़ी पपड़ियां जम जाती हैं, मुंह से दुर्गंध आने लगती है। उचित चिकित्सा न करने पर दांत कमजोर होकर गिर पड़ते हैं। पायरिया का प्रारंभ दांतों की ठीक देखभाल न करने, अनियमित ढंग से जब तब कुछ ना कुछ खाते रहने के कारण तथा भोजन के ठीक से न पचने के कारण होता है। लीवर की खराबी के कारण रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। दूषित अम्लीय रक्त के कारण दांत पायरिया से प्रभावित हो जाते हैं। मांस आदि तथा अन्य गरिष्ठ भोज्य पदार्थों का सेवन, पान, गुटखा, तंबाकू आदि पदार्थों का अत्यधिक मात्रा में सेवन, नाक के बजाय मुंह से सांस लेने का अभ्यास, भोजन को ठीक से चबा करके नहीं खाना, अजीर्ण, कब्ज आदि पायरिया होने के प्रमुख कारण हैं। इसकी चिकित्सा ऐसे होती है कि पहला, दांतों की प्रतिदिन नियमित रूप से अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए। भोजन करने के बाद मध्यमा अंगुली से अच्छे मंजन द्वारा दांतों को साफ करें। नीम या बबूल का दातुन खूब चबा चबा करके उससे ब्रश बना करके दांत साफ करने चाहिए। दूसरा है सरसों के तेल में नमक मिला करके अंगुली से दांतों को इस प्रकार मलें कि मसूड़ों की अच्छी तरह मालिश हो जाए। तीसरा है शौच या लघु शंका के समय दांतों को अच्छी तरह से भींच कर बैठें। ऐसा करने से दांत सदैव स्वस्थ रहते हैं। चौथा, रात को सोते समय 10 ग्राम त्रिफला चूर्ण जल के साथ तथा दिन में 2 बार अविपत्ति का चूर्ण का सेवन करें। पांचवा, जामुन की छाल के काढ़े से दिन में कई बार कुल्ले करें।
छठा, नीम का तेल मसूड़ों पर अंगुली से लगा करके कुछ मिनट रहने दें, फिर पानी से दांत साफ कर लें। सातवां, फिटकरी को भून करके पीस लें। इसका मंजन पैरा में लाभप्रद है। फिटकरी के पानी का कुल्ला करें। आठवां, भोजन के बाद दांतों में फंसे रह गए अन्न के कण को नीम आदि की दंत खोदनी के द्वारा निकाल लें। नौवां, सुबह शाम पानी में नींबू का रस निचोड़ कर पिएं। 10वां, पालक, गाजर, गेहूं के ज्वारे का रस नित्य प्रति पिएं। ये अपने आप में स्वतः औषधि का कार्य करता है। 11वां, जटामासी 10 ग्राम, नीला थोथा 10 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, लौंग 2 ग्राम, अजवाइन 2 ग्राम, अदरक सूखी 5 ग्राम, कपूर 1 ग्राम, सेंधा नमक 5 ग्राम तथा गेरू 10 ग्राम। इन वस्तुओं का समान मात्रा में महीन चूर्ण बना करके रख लें। इससे दिन में 3 बार अंगुली से रगड़ रगड़ कर देर तक अच्छी तरह से मंजन करें। यह मंजन पायरिया की अनुभूत औषधि है। 12वां है, अजीर्ण और कब्ज ना हो, ये ध्यान रखते हुए हल्का सुपाच्य भोजन लें। रात को सोते समय हर्रे खा करके गर्म दूध पिएं। सुबह 2 ग्राम सूखे आंवले का चूर्ण पानी के साथ लें। मिर्च, मसाला, चाय, कॉफ़ी का प्रयोग नहीं करें। 3 नुस्खे और हैं। पहली है खांसी की दवा। अड़उसा सहरुआ के फूल 100 ग्राम 1 किलो पानी में गर्म करके उबालें। जब 200 ग्राम पानी शेष रह जाए तब ठंडा करके प्रातः सायं शहद के साथ सेवन करें। दूसरा, बवासीर की दवा। घमीरा को पीस करके साफ कपड़े में पोटली बना करके असली घी के तवे में डाल करके पोटली को तवे में गर्म करके बवासीर को सेकें। भगवत कृपा से आराम अवश्य मिलेगा। भोजन में 2 दलिया लेवें। रतौंधी, पीपर को घिस करके गोमे के रस के साथ आंख में लगाने से रतौंधी दूर हो जाती है। 2 अनुभूत योग और हैं। पहला है गृध्र सिंह चूर्ण। सुरजानश्री 3 तोला, नागौरी अश्वगंध 3 तोला, सौंठ 1 तोला, सौंफ 3 तोला, काला जीरा 1 तोला, सनाई 1 तोला, पुदीना शुष्क तथा 1 तोला, काली मिर्च 6 मासा, रूमी मस्तगी असली 1 तोला। निर्माण की विधि ये है। सर्वप्रथम रूमी मस्तगी कूट करके अलग रख लें। फिर सभी वस्तुओं को कूट करके मिला दें और कपड़ छान कर लें। 6 मासा चूर्ण प्रातः, मध्याह्न तथा सायं दूध से सेवन कराएं। घृतसी से निर्मूल करने में अद्वितीय है। वैसे समस्त वात विकारों में ये औषधि प्रयोग की जा सकती है। ये एक सफल योग है। लाभ शीघ्र ही हो जाएगा, पर यह दवा 1 मंडल 40 दिन तक सेवन कराएं। दूसरा है छाजन का काल। चना 2 छटांग, काली मिर्च बावची 6 मासे, तवकिया हड़ताल 6 मासा, स्वर्णशिरी बीज 2 छटांग। निर्माण विधि, पाताल यंत्र से सभी का तेल निकाल करके सुरक्षित रखें। किसी मिट्टी के पात्र में जो कोरा ना हो, सभी द्रव्य भर करके पैंदी में एक छिद्र बना करके पृथ्वी में थोड़ा सा गड्ढा खोद करके रख दें। उसके नीचे एक प्याली रख दें जिससे तेल गिरता रहे। पात्र का मुख बंद रहे, ऊपर से आग सुलगा दें। ये क्रिया निर्वात स्थान में शाम को करें। प्रातः गाढ़ा गाढ़ा तेल प्याली में जमा हो जाएगा, उसी को प्रयोग में लावें। प्रयोग विधि, रोगी के आक्रांत स्थान पर
चूने के पानी में पीस करके मेहंदी पत्र शाम को लगा दें। प्रातः उसे दूर करके इस तेल को लगावें। नित्य यही क्रम करें, शीघ्र ही छाजन नष्ट हो जाता है। कंडू, पामा, जीमा, छाजन आदि जो विभिन्न प्रकार से कथित हैं, ये चर्म रोग नष्ट हो जाते हैं और शरीर स्वस्थ सुंदर बन जाता है। रोग में नष्ट होने पर भी 15 दिन दवा लगाते रहें। मेहंदी पत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरोग्य अंक में स्मरण शक्ति की दुर्बलता। स्मृति शक्ति मस्तिष्क की एक प्रमुख शक्ति है। देखने सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे सुरक्षित रखना और फिर समय पर प्रकट करना स्मृति का कार्य है। ग्रहण करने की इस शक्ति को मेधा कहते हैं। जो आहार हम ग्रहण करते हैं वह पच करके रस बनता है। रस से रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी एवं वीर्य का निर्माण होता है। इन धातुओं में वीर्य की मात्रा अति अल्प होती है। यही वीर्य शक्ति रूप होने पर ओज कहलाता है। इस ओज से ही शरीर तेजवान बनता है। ओज मस्तिष्क को पुष्ट करने के साथ ही श्रवण शक्ति को भी ठीक रखता है। वीर्य का धारण ब्रह्मचर्य से होता है। ब्रह्मचर्य के अभाव में वीर्य और ओज का क्षय होता है। ओज के क्षय से स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसलिए तीव्र स्मरण शक्ति के लिए प्रथम आवश्यकता है नियम संयम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य के लिए मन की एकाग्रता एक महत्वपूर्ण उपादान है। चित्त की चंचलता एकाग्रता में बाधक है। तनावपूर्ण दिनचर्या, राग द्वेष, प्रतिस्पर्धा आदि के कारण चित्त विघ्न रहता है। दैनिक जीवन के तनाव का मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क के थक जाने पर स्मरण शक्ति शनै शनै कमजोर पड़ने लग जाती है। प्रखर स्मृति के लिए आवश्यक है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। जिस प्रकार से एक स्थान पर एकत्रित की हुई केंद्रित सूर्य की किरणें किसी वस्तु को जला तक डालती हैं और बिखरी हुई सूर्य की किरणों में ये शक्ति नहीं होती, उसी प्रकार मन है। एकाग्र मन में अपार शक्ति निहित होती है। उम्र के बढ़ने से भी मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने लगता है। स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। पर मूल बात यही है कि उम्र बढ़ने पर शरीर में रस, रक्त, वीर्य एवं ओज का समुचित मात्रा में निर्माण नहीं हो पाता। शनै शनै कम होता जाता है, जिससे मस्तिष्क और तत्व संबंधी क्रियाकलाप भी क्षीण होने लगते हैं। अधिक उम्र में रक्तचाप वृद्धि तथा धमनी स्तोत्रों के रोध को रोकने के उपाय से स्मृति ठीक रहती है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए सामान्य रूप से इस प्रकार से उपाय करने चाहिए। पहला है प्रातःकाल योगासन, प्राणायाम, ध्यान आदि नियमित रूप से करें। योगासन में सर्वांगासन, शीर्षासन, धनुरासन, मत्स्यासन, पश्चिमोत्तमासन, मयूरासन तथा हालासन का अभ्यास करें। दूसरा, किसी शांत स्थान में पद्मासन लगा करके बैठ जाएं। चित्त को स्थिर करते हुए प्राणायाम करें। तत्पश्चात आंखें बंद करके श्वास प्रवास का ध्यान लगावें। आंखें खोलें और कुछ सेकंड तक नाक की नोक पर ध्यान से देखें। पुनः आंखें बंद करके सांस प्रवास पर ध्यान लगाएं। थोड़ी देर बाद पुनः नाक की नोक पर कुछ सेकंड तक एकटक देखें और आंखें खोलकर दोनों बाहों के बीच में ध्यान केंद्रित करें। ये क्रिया बार बार दोहराएं। तीसरा है संतुलित आहार का सेवन जीवन। भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा आदि होने चाहिए। मौसमी फल, साग सब्जी, चोकर युक्त आटे की बनी रोटी से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। चौथा है श्वास प्रवास धीमा, गहरा और लयबद्ध होना चाहिए। इसे फेफड़ों के द्वारा समुचित मात्रा में रक्त को ऑक्सीजन प्राप्त होता है।
पांचवा है अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं। सकारात्मक विचार जीवन को आशावादी बनाते हैं, इससे तनाव से मुक्ति मिलेगी। छठा है यथोचित विश्राम करें। अत्यधिक व्यस्ततापूर्ण दिनचर्या के बाद मस्तिष्क को आराम देना आवश्यक है। सातवां है गरिष्ठ एवं गर्म पदार्थों का सेवन नहीं करें। शोक, क्रोध, भय तथा चिंता आदि तथा अत्यधिक मानसिक चिंतन नहीं करें। आयुर्वेदिक योग। पहला है दिन में 2 बार ब्राह्मी रसायन 2-2 चम्मच दूध के साथ लें। दूसरा है अश्वगंधा चूर्ण 10 ग्राम प्रतिदिन दूध के साथ लें, यह मस्तिष्क के लिए बलदायक कारक है। ठीक है, रात्रि को सोते समय त्रिफला चूर्ण 10 ग्राम पानी के साथ लें। चौथा है ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, आंवला, गिलों का समान मात्रा में चूर्ण तैयार करके लगभग 5 ग्राम प्रतिदिन 2 बार गर्म दूध के साथ लें। पांचवा है विद्यार्थियों को घी, दूध आदि पौष्टिक पदार्थ अधिक मात्रा में लेने चाहिए तथा अनुशासित ढंग से नियम संयम पूर्वक रहना चाहिए। ब्राह्मी वटी 2 गोली तथा सात्विष्ट 2 चम्मच भोजन के साथ, भोजन के बाद दिन में 2 बार तथा प्रातः 1 आंवले का मुरब्बा विद्यार्थियों के लिए अति लाभप्रद है। छठा है मस्तिष्क के पोषण के लिए ग्लूकोज, दूध, घी, बादाम, अखरोट आदि उपयोगी हैं। सातवां है ब्राह्मी घृत का नियमित सेवन करें। ब्राह्मी घृत बनाने के लिए ब्राह्मी की पत्ती का रस 4 किलो, देसी घी 1 किलो, हल्दी, कूट, हर्रे, तीव्रत, चमेली के फूल प्रत्येक 50 ग्राम, बाच्य, सैंधव, खांड प्रत्येक 15 ग्राम लें। घी और ब्राह्मी की पत्ती के रस के अतिरिक्त सबका कपड़ छान चूर्ण करें। घी को आग पर चढ़ा करके गर्म करें, उसमें ब्राह्मी की पत्ती का रस और चूर्ण डाल करके उबालें। जब केवल घी शेष रह जाए तो उतार लें। यह ब्राह्मी घृत है।